पीडियाट्रिशियन हमारे साथ एक बिल्कुल जी, कल हमने आपसे वादा भी किया था, हम सारे ही बड़े घबरा गए थे ये सारी खबरें जो आजकल अस्पतालों से निकल रही हैं, और पीडियाट्रिशियन का हमने आपसे वादा किया था कि उनसे पूछेंगे कि अगर बच्चे बीमार हो तो फर्स्ट एड या क्या आप घर तक कर सकते हैं और फिर क्या सवालात आपको पूछने चाहिए। डॉक्टर से भी डॉक्टर सदफ सलात हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर सदफ, सारे किस्से आपने सुने। 9 महीने के बच्चे को इतने स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लगाए जा रहे हैं, तरीक़ेकार ऑफ है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दिस इज़ हाउ डॉक्टर्स यहाँ पे अस्पतालों में लेके जाते हैं। तो छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो, प्रोसीजर एक ही है? नहीं, प्रोसीजर्स डिफरेंट है। ख़ास तौर पे पीड्स के बच्चों के लिए हमारे पास अलग से गाइडलाइंस होती हैं जो एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से। 9 महीने का बच्चा अगर 3 kg वेट है तो उसको उस वेट के हिसाब से नहीं दिया जाता। हर चीज़ की गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती हैं। किस बच्चे को या किस पेशेंट को कितनी हद तक मेडिसिन देनी है, किस हद तक उसको ट्रीट करना है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। जो ट्रीटमेंट इस बच्ची को दी गई है कोई अनयूजुअल ट्रीटमेंट नहीं थी। बच्ची को डिहाइड्रेशन था, सिवियर उसको पोटेशियम की कमी थी, और डॉक्टर ने बिल्कुल प्रॉपर डोज के साथ उसको ट्रीटमेंट दी थी। प्रॉपर पीडियाट्रिशियन ने उसको देख के डोज उसको कैलकुलेट करके दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हॉस्पिटल या बच्चा, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट होती है। एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन नहीं होता, उसमें स्टाफ, आपका एमएस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजें। मुझे जरा कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पे कि ये जो इंजेक्शन जो कि अपेरेंटली निशवा के वाले साहब कहते हैं कि 400 ml की ड्रिप के जरिए लगाना चाहिए था। बिल्कुल एग्जैक्ट डोज था 400 ml के अंदर 4 cc या 6 cc ड्रिप में देना था ना, वो ड्रिप में नहीं दिया। तो बेसिकली डॉक्टर, देखिए मैं वही बता रही हूँ कि डॉक्टर ने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। हम बाकायदा ट्रीटमेंट शीट पर चीज़ें लिखते हैं कि 400 ml में आप 4 MEQ या 6 MEQ KCL डाल सकते हैं, इट्स नॉर्मल। 2 MEQ पर kg के हिसाब से बच्चे का मतलब उतना देना है। तो यानी डोजेज और मेडिकेशन वाज नॉर्मल, बहुत एक ठीक था। बट जो देने वाला था ना, उसने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने उसको भी ड्रिप में ही डालना था बेसिकली, मगर उसके साथ उसने जो दूसरा इंजेक्शन बनाया था, फ्लैजिल था, वो उसने KCL की जगह फ्लैजिल की जगह KCL डाल दिया। मतलब ये तो इट वाज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो गई। देखिए somebody has to be really cautious when it comes to kids. Or not for kids, for every patient. If you are a doctor, बड़ा तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन वो भी नहीं करता। देखिए, KCL is IV KCL is used for suicidal attempt. ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं कि जो स्टाफ होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनको पता है कि अगर मैं इतना KCL अपने बॉडी में इंजेक्ट करूंगा, I will go in a sudden. अच्छा डॉक्टर साहब, I have to ask you something, क्योंकि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, they want to learn this as well. कभी कभार लोग जो कि शायद इतने सवालात वगैरह डॉक्टरों से नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज नहीं होती, वो ज़रा इंटिमिडेट होते हैं डॉक्टर से, वो बिल्कुल सवाल नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब ये सही तरीका है। मतलब इसमें तो डॉक्टरों को भी थोड़ा सा इजी करना चाहिए पेशेंट को। देखिए, आजकल ये चीज़ें, मेरा ख्याल आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सवाल करते हैं। उनके पास हर एक के पास एक मोबाइल होता है जिसमें वो डाटा निकालते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि मैं पैनाडोल दे रहा हूँ तो इज इट अप्रोप्रिएट। देखें, इवन पैनाडोल देते हुए बच्चों को हमें डोज निकालनी पड़ती है। पीड्स इट्स नॉट इजी। एक बड़े को ट्रीट करना या एक पीड्स को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पीडियाट्रिशियन ही बच्चों को ट्रीट की। लेकिन अपेरेंटली इन दिस केस डॉक्टर ने तो सही दवाई दी थी, ये आगे जो उसको लगाया गया वो दवाई जिस तरह उसको, देखिए किसी को ब्लेम करना, देखिए ये इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट। हम भी इसी फील्ड में हैं, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं भी होती, ये तो हाईलाइट हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीजें हाईलाइट नहीं होती, बच्चे मर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि दैट वाज द रीजन क्या था। उसको लगाने का टेक्निक जो थी ना, दैट वाज रॉन्ग। और उसमें भी टेक्निक की भी बात नहीं थी, उसने गलत इंजेक्शन उसको लेबलिंग नहीं थी। आप समझ लें कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निक या केयरलेसनेस। नाउ दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हियर एंड टॉकिंग टू अस अबाउट इट कि ये लैक ऑफ नॉलेज, केयरलेसनेस किसी की जान ले गई, किसी की दुनिया हो जाएगी। जिनको एम्प्लॉय करते हैं खास तौर पे, या जहां आप लिटरली मेडिकल एड, फर्स्ट एड की बात आ जाती है, हॉस्पिटल्स की बात आ जाती है, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। आजकल तो डॉक्टरों का भी नहीं पता होता बहुत दफ़ा, ऑब्वियसली दे आर नॉट फुली क्वालिफाइड। और भी बड़ी इश्यूज हैं इस हवाले से, तो इसका बैकग्राउंड चेक होना और इनकी सलाहियत है इनमें या नहीं है, ये चेक होना बहुत ज़रूरी है। जी जल्दी से, टाइम बहुत। लॉ बनाना चाहिए, हर एक को लॉ में आना चाहिए, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, इवन आप जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देयर यू गो, ज़बरदस्त। डॉक्टर सदफ, थैंक यू वेरी मच।